Hello students, today we are going to again discuss lesson 1 इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। मनुष्य सहित सभी जीवित जीव एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। ओके, एंड द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद अदर 3 रियल्स ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी के अन्य जो 3 प्लेस हैं, 3 रियल्स हैं, कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर। ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बायोटिक फैक्टर, सूक्ष्म जीवाणु साथ मिलकर काम करते हैं और साथ में नॉन लिविंग फिजिकल यानी कि अबायोटिक फैक्टर, ये सारे कंपोनेंट साथ में पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। मतलब कि इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं, निर्माण करते हैं इकोसिस्टम का। सम स्टेबल इकोसिस्टम मतलब कुछ अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हैं जैसे कि तालाब, महासागर, रेगिस्तान, फॉरेस्ट एंड पार्क। फिज़िकल इन्वायरमेंट में जो भी लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं जिसे हैबिटेट कहते हैं, यानी कि आवास स्थान, उनका अस्तित्व होता है इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में। नाउ इंटर रिलेशन बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट, मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं, जितने भी सभी जीवित प्राणी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर डिपेंड होते हैं और वो पर्यावरण से इस तरीके से जुड़े हैं कि एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे को वो इफ़ेक्ट करता है। यानी कि अगर इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो जो लिविंग बींग्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होती है, बिकॉज लिविंग बींग्स सारे इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड होते हैं अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को कंप्लीट करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। जो मनुष्य होता है वो इफ़ेक्ट करता है इन्वायरमेंट को अपने वेरियस टाइप से, अपनी वेरियस सोशल, पर्सनल एंड इकोनॉमिक्स लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता रहता है और इसके बदले में इन रिटर्न्स इन्वायरमेंट चेंज लाइक, इसके बदले में जो पर्यावरण है हमारा उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफ़ान, हीट से रेन के थ्रू, स्टॉर्म इफ़ेक्ट के थ्रू मनुष्यों और उसकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उस पर बुरा असर पड़ता है। दिस इंटरलिंक्ड एंड interdependent relationship form a dynamic system which we call an ecosystem। यह अंतर संबंध और अन्योन्याश्रित संबंध एक गतिशील प्रणाली का निर्माण करते हैं जिसे हम परितंत्र कहते हैं। ना ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव पर्यावरण। मनुष्य पर्यावरण का एक हिस्सा है। ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। मनुष्य अपनी प्राकृतिक वातावरण, उनके व्यवहार, भोजन, आवास और कपड़ों से अफेक्टेड होता है इन्वायरमेंट के थ्रू, अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। यानी कि ह्यूमंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बिहेव्स होते हैं, फूड एंड हाउसिंग, क्लोथिंग, हर चीज़ इन्वायरमेंट के थ्रू इफ़ेक्ट होता है। सभी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, इसीलिए उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं, उसमें समायोजित अपने आप को उसके हिसाब से ढालते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं वो माउंटेन स्लॉप्स को इनटू ट्रांसफॉर्म, यानी कि मनुष्य माउंटेन स्लॉप्स को खेतों में बदल देते हैं, वे पेड़ों को काट देते हैं और जंगलों को इंडस्ट्रियल एरिया दे देते हैं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में उसको चेंज कर देते हैं।
बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त मनुष्य एक समाज का निर्माण करता है, सोसाइटी डेवलप करता है और अपने अंदर सोसाइटी में रहने लायक खुद को बनाता है, बदलाव लाता है अपने अंदर। ह्यूमन की लाइफस्टाइल, जीवन जीने का तरीका उस सोसाइटी के इफ़ेक्ट पर निर्भर करती है जिसमें वह रहता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट या फिर मानव निर्मित वातावरण ह्यूमन के द्वारा ही होता है, उनके परिवेश निर्मित जिसमें भौतिक, सामाजिक और इकोनॉमिक कंपोनेंट यानी कि आर्थिक घटक शामिल होते हैं, जो एक व्यक्ति के जीवन की कंडीशंस, उसकी क्वालिटी, लिविंग ऑफ अ पर्सन यानी कि व्यक्ति के जीवन की स्थिति, उसकी गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट पार्ट विल कम सून. थैंक यू क्लास.